ओम नमः शिवाय। श्रीलिंग महापुराण 16वां अध्याय। ईशान महात्म्य। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, इसके बाद ब्रह्मा का परम प्रसिद्ध विश्वरूप नामक कल्प का प्रारंभ हुआ। जब प्रलय काल समाप्त हुआ और चर और अचर सबकी सृष्टि हुई, तब परमेष्ठी ब्रह्मा ने पुत्रों की कामना से ध्यान करते हुए उनके सामने विश्वरूप में महानाद अर्थात ध्वनि करने वाली सरस्वती स्वयं प्रकट हुई। वे विश्वमालाएं और वस्त्र धारण किए हुए पवित्र यज्ञोपवीत और पगड़ी पहने थी। विश्व की माता सब विश्व गंधों से युक्त लंबे ओष्ठ वाली थी। युक्तात्मा ब्रह्मा ने अपने ध्यान योग के द्वारा भगवान ईशान का ध्यान किया, जो शुद्ध स्फटिक के समान और सब आभूषणों से विभूषित थे। उन्होंने सर्वेश सर्वव्यापी प्रभु ईशान की वंदना की। हे ओम, हे ईशान, हे महादेव, आपको नमस्कार है। हे सब विद्याओं के ज्ञाता, आपको नमस्कार। हे सब प्राणियों के स्वामी, हे वृषवाहन, आपको नमस्कार। हे ब्रह्मा के अधिपति, आपको नमस्कार। ब्रह्म के रूप में ब्रह्म, आपको नमस्कार। ब्रह्म के अधिपति को नमस्कार। हे सदाशिव, मेरा कल्याण हो। हे ओंकार के प्रतिनिधि, आपको नमस्कार। हे देवेश, हे सधोजात, आपको नमस्कार। मैं आपको प्राप्त हूँ, मैं सधोजात को प्राप्त हूँ, उनकी शरण में हूँ। अभव, भव और अतिभव, जन्म के स्रोत और सांसारिक अस्तित्व से बाहर, आपको नमस्कार। हे वामदेव, आपको नमस्कार। ज्येष्ठ और वरदायक, आपको नमस्कार। रुद्र को, काल को और काल का कलन करने वाले, आपको नमस्कार। मन के स्वामी, काले वर्ण वाले, ब्रह्मचारियों के प्रभु, बलवानों के बल को और इंद्रियों और उनके क्रियाओं से रहित को नमस्कार। बल के नाशकर्ता को, बल को, ब्रह्म रूप को नमस्कार। सब प्राणियों के स्वामी को, प्राणियों के दमनकर्ता को नमस्कार। मन के उत्पन्न कर्ता को नमस्कार। महाधुति कांति को नमस्कार। शरणदायक वामदेव को नमस्कार और महान आत्मा को नमस्कार। ज्येष्ठ और श्रेष्ठ वरदायक रुद्र को नमस्कार। काल के हंता को नमस्कार। महान आत्मा को नमस्कार। इस स्तुति से ब्रह्मा ने देवेश का स्तवन करके उनको प्रणाम किया। वह व्यक्ति जो कि यहाँ इसको एक बार भी पढ़ता है, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, जाने का अधिकारी होता है। जो श्राद्ध के समय में इस स्तुति को ब्राह्मणों को सुनाता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। जब ब्रह्मा को इस प्रकार स्तुति करने के बाद प्रणाम करते हुए देखा, तो भगवान ईशान ने कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, क्या चाहते हो? तब ब्रह्मा ने प्रसन्न रुद्र को प्रणाम किया और प्रसन्न मन से स्पष्ट शब्दों में कहा, हे प्रभु, मैं आपके इस विश्व रूप को देखना चाहता हूँ। यहाँ यह विश्वरूप गौ है। यह कल्याण करने वाली देवी है, जिसके 4 पैर, 4 चेहरे, 4 सींग, 4 मुख, 4 टेढ़े दांत, 4 स्तन, 4 हाथ और 4 नेत्र हैं। इसका नाम और गोत्र क्या है? यह किसकी है? यह विश्वरूपा नाम से क्यों जानी जाती है? इसकी कर्म से क्या शक्ति है? ब्रह्मा की इन बातों को सुनकर देवेश वृषभध्वज ईशान ने स्वयंभू और देवों में श्रेष्ठ ब्रह्मा से कहा, सब मंत्रों का रहस्य पवित्र और ऐश्वर्यदायक यह परम रहस्य ध्यान पूर्वक सुनो। प्रथम सृष्टि में अब जो चालू विश्व रूप कल्प है, हे ब्रह्मा, मेरे वाम अंग से उत्पन्न विष्णु द्वारा अधिष्ठित एक शुभ स्थान है जो तुमने प्राप्त किया है। उस ब्रह्म स्थान से परतर अर्थात बाहर है। तब उस समय यह 32वां कल्प प्रारंभ हुआ। हे महाबुद्धिमान, हे देवेश, तुम्हारे सामने सैकड़ों और सैकड़ों हजारों ब्रह्मा बीत गए। अब सुनो, तुम जो मांडव्य गोत्र के एक भक्त हो, तपस्या से मेरे पुत्रत्व को प्राप्त हुए हो। आनंद में स्थित होकर तुम परमेश्वर को
प्राप्त करोगे। तुम निम्नलिखित गुणों से युक्त हो: योग, सांख्य, तप, विद्या, विधि, क्रिया, ऋतु, सत्य, दया, ब्रह्म, दम, शांति, विद्या, अविद्या, मति, धृति, कांति, नीति, प्रथा, मेधा, लज्जा, दृष्टि, सरस्वती, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, प्रसाद। जबकि देवी 32 गुणों से 32 अक्षर संज्ञा से अपने परिचय योग्य हैं। हे ब्रह्मा, देवी प्रकृति तुम्हारे उत्पत्ति का स्रोत मेरे द्वारा रची गई है। वह भगवान विष्णु से तथा अन्य देवों से भी बड़ी है। यह मेरी प्रसूति संतान है। यह 4 मुखों वाली, जगत को उत्पन्न करने वाली प्रकृति, गौ, गौरी, माया, विद्या, कृष्णा, हेमवती, प्रकृति या प्रधान, इन अनेक नामों से इस देवी को पुकारते हैं। यह केवल अजन्मा है। यह रंग में लाल, श्वेत और काली है। यह जगत में प्रजाओं की सृष्टि करती है, जो कि स्वयं उसके रूप हैं। मैं अज हूँ, मैं सर्वव्यापक हूँ और इस देवी को अपने बुद्धि से विश्व रूप में गायत्री जानो। ऐसा कहकर महादेव परमेश्वर ईशान ने देवी के पार्श्व से सर्वरूप 4 पुत्रों को उत्पन्न किया। वे जटी, मुंडी, शिखंडी और अर्धमुंड नाम से प्रसिद्ध हुए। महातेजस्वी उन चारों ने योगाभ्यास में दक्ष होकर 1000 दिव्य वर्ष महेश्वर की सेवा करके संपूर्ण धर्मोपदेश किया। उन्होंने योगाभ्यास के मार्ग का अनुसरण किया। वे सदाचरण का पालन करता और आत्मा को अपने वश में करने वाले चारों पुत्र अंत में भगवान रुद्र में प्रविष्ट हुए। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।